बता दूं। ठीक है, कैकेयी से कहो कि मुझसे आके कक्ष में मिले। राम, अति सुंदर। महाराज, मैंने भी उसे यही कहा था कि आपसे जाके मिले, किंतु वो कोप भवन में चली गई। कोप भवन? जी महाराज। बहुत चेष्टा की महाराज, परंतु कुछ बोल नहीं रही है, केवल आपसे ही बात करेंगी। महाराज, कुछ तो अशुभ हुआ है। कैकेयी मेरी बच्ची ठीक नहीं है, बस अश्रु बहाती रही और सुबक रही है। कैकेयी, बधाई हो महाराज। तो तुम तक सूचना पहुंच गई, फिर यहां इस तरह कोप भवन में क्यों हो? कोई रानी कोप भवन में क्यों जाती है जब वो अपने महाराज से रुष्ट हो और एकांत में उनसे अपना द्वंद्व सुलझाना चाहती हो। समस्या क्या है कैकेयी? भरत। भरत की अनुपस्थिति में यह घोषणा क्यों? जानती हो, जब ये सूचना राम तक पहुंची तो वो भी भरत के यहां होने की बात कर रहा था। हमारा राम भी ना बिल्कुल अपनी माँ की भांति सोचता। मैं भरत की बात कर रही हूँ। मैं भरत की बात कर रही हूँ। मैं भरत की बात कर रही हूँ। राम के गुणगान नहीं सुनने मुझे। राम के गुणगान नहीं सुनने मुझे। गुणगान नहीं सुनने मुझे। गुणगान नहीं सुनने मुझे। तुम्हें हो क्या गया है कैकेयी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानबूझकर भरत के जाने के उपरांत राम को युवराज घोषित कर रहा हूं? इतना ही जान पाई हो मुझे तुम? जब से अपने पुत्रों के विवाह से लौटा हूं, देख रहा हूं कि तुम बदल गई हो। हर एक बात को किसी दूसरी बात के साथ जोड़ रही हो। क्योंकि जीवन में सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। क्या ज्ञात था मुझे कि वर्षों पहले किया गया मेरा निस्वार्थ कर्म मुझे आज फल देगा। सम्रासुर का युद्ध स्मरण है आपको महाराज? अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक नहीं 2 वर दिए थे आपने मुझे। 2 वर दिए थे आपने मुझे। कैकेयी, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले तुम रानी के रूप में सच होकर आओ।
बहुत वर्ष बीत गए महाराज, स्मरण कर लीजिएगा। महाराज! महाराज! अयोध्यापति! कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। एक नहीं 2 बार देता हूं तुम्हें। मांगो। इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में आएगा, तब आपसे मांग लूंगी। तुम्हारे ये 2 वरदान महाराज दशरथ पर ऋण रहे। जब चाहो मांग लेना। स्मरण आया महाराज। मनुष्य अपने शब्दों को कितना महत्व देता है, इसी से मनुष्य की पहचान होती है। कैकेयी, मुझे सब स्मरण है। तो रघुवंशियों की रीत को पूरा कीजिए और अपने दिए गए 2 वचन पूर्ण कीजिए। बोलो कैकेयी, क्या वर चाहती हो? पहला वर। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। अयोध्या का राजा अब राम नहीं, मेरा पुत्र भरत बनेगा। क्या तुम्हें भान भी है कैकेयी तुम क्या कह रही हो? मैं एक राजा और मेरा कर्तव्य है अपनी प्रजा को एक योग्य राजा देना। तो भरत योग्य नहीं है, किंतु वो राम नहीं है। अर्थात आप मानते हैं कि आपको केवल राम प्रिय है। हाँ, मुझे राम सबसे प्रिय है। पूरी अयोध्या की प्रजा को राम प्रिय है, क्योंकि उसमें उत्तराधिकारी बनने के सब गुण हैं। कैकेयी, जब हम संसार से विदा लेंगे तो राम हमारा नाम आगे बढ़ाएगा। वो अयोध्या को और अपने भाइयों को संभालेगा। अयोध्या को आवश्यकता है राम की, मुझे आवश्यकता है राम की, भरत को आवश्यकता है राम की। और कैकेयी, राम के होते अयोध्या की प्रजा भरत को राजा स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा वर तो सुन लीजिए महाराज। दूसरे वर में वनवास।
राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। ये क्या कह दिया तुम कैकेयी? तुम इतनी निर्दयी और निष्ठुर नहीं हो सकती कैकेयी। पूरा जिसके प्राण तुम में बसते हैं, जो तुम्हें पूछता है, तुम उसे वनवास भेजने की बात कर रही हो। कैकेयी, मेरे प्राण ले लो कैकेयी, किंतु मेरे राम पर दया करो। एक माँ के नाम को कलंकित मत करो कैकेयी। ये माँ अपना मन बना चुकी है। अब देखना ये है कि एक पिता अपने पुत्र प्रेम में अपने दिए गए वचनों का तिरस्कार करता है या अपने प्राण देकर भी अपने वचनों की पूर्ति करता है। नहीं कैकेयी, तुम ऐसी नहीं हो कैकेयी, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। तुम पर किसी ने वशीकरण किया। तुम अच्छा ठीक है, मैं भरत को राजा बना दूंगा। राज सिंहासन भरत को मिलेगा। पूरी प्रजा भरत को राजा मानेगी। राम उसका सेवक बन के रहेगा। किंतु मुझे मेरे राम से दूर मत करो। उसे ऐसा दंड मत दो कैकेयी। उसे यही रहने दो कैकेयी, उसे यही रहने दो। मेरे पुत्र का भविष्य बनाने का मार्ग यही है कि राम वन के मार्ग को चला जाए। अब बोलिए महाराज। एक रघुवंशी अपने वचन का मान रखेगा या एक पिता राजा हरिश्चंद्र का सत्य, भागीरथ की दृढ़ता और रघु के संकल्प की हत्या करेगा। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है। महाराज, आप ठीक तो हैं? मैं अभी वैद्य जी को लिखा रहता हूं। मेरे राम को बुलाओ सुमंत। जी महाराज।
कैकेयी, कैकेयी, ये भीषण कर्म मत करो। महाराज दशरथ को ये गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता है। आप अपने कर्तव्य से डिग सकते हैं, किंतु ये माता अपने धर्म पर अडिग रहेगी। कभी नहीं सोचा था मेरा अपना कवच एक विशाला बाण पर कर मेरी ही छाती को भेद देगा। जिस कैकेयी से मैंने जीवन से अधिक प्रेम किया, वही मेरी मृत्यु का दूत बनकर आएगी। पछताओगी कैकेयी, पछताओगी। जिस भारत के लिए तुम इस राज सिंहासन का षड्यंत्र रच रही हो, वो कभी भी इस सिंहासन को स्वीकार नहीं करेगा। देख लेना, तुम देख लेना कैकेयी, मेरा राम एक दिन अयोध्या का राजा बनेगा। मेरा राम और इसके तीनों भाई मेरे तीनों पुत्र उसकी सेवा में उसके साथ खड़े हो गए।
मर्यादा और न्याय का मुकुट फिर से अयोध्या के सर पर होगा। तुम कैसे भूल गई कैकेयी कि स्वयं तुमने मुझे अपने पिता से वचन मुक्त करवाया था। कैकेयी, स्मरण है तुम्हें? तुमने कहा था कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा पुत्र भी होगा, किंतु कैकेयी अब जो तुम कर रही हो ना, उससे तुम्हारा नाम इतिहास में कलंकित हो जाएगा। अयोध्या के लिए तुमने जो वर्षों का तप और त्याग किया है कैकेयी, लालच की अग्नि में तुमने उसे एक क्षण में भस्म कर दिया। कैकेयी, देख लेना, तुम्हारी आत्मा को अनंत काल तक मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुक्ति। तुमने जो ये कुकृत्य किया है ना, इसके बाद कोई मनुष्य तो क्या, कोई राक्षस, कोई दैत्य, कोई पिशाच भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। महाराज, तो राम मुझसे निकट आने का प्रयास भी मत कर रहा। अब तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना है, कभी भी तुम्हारा मुख ना देखूं और नहीं तुम्हारा स्वर सुनना पड़े। सुखी रहो। तुलादान के लिए आगे बढ़ो राम। जी माँ। तुम्हारे भार के बराबर स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण प्रजा में बांटी जाएंगी। तुलादान एक धन का सूचक ही नहीं, एक होने वाले राजा के लिए संकल्प है कि एक राजा जीवन भर प्रजा का हित और उनका सुख साधेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम
भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है। कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। सिया राम, 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 सिया राम। और मुद्रा डालो और स्वर्ण डालो। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तुला को स्वर्ण से भर दो। सिया राम, सिया राम, सिया राम। आज कहीं संसार भर का स्वर्ण ही ना समाप्त हो जाए। लगता है स्वयं देवी लक्ष्मी जी की कृपा हुई है आज अयोध्या वासियों पर। भैया, आज प्रसन्नता इतनी है कि अयोध्या के प्रत्येक घर को स्वर्ण से भर देना है। राम, महाराज दशरथ ने तुरंत आपको स्मरण किया है। वो गोभवन में महारानी कैकेयी के साथ। आप सभी से क्षमा चाहूंगा, किंतु मुझे जाना होगा। लक्ष्मण, सुमित्रा, राम का यूं अचानक जाना, सब ठीक तो है ना? पता नहीं दीदी, किंतु अमात्य सुमंत्र बहुत गंभीर दिख रहे थे। पिताश्री कब से कोभवन में माता कैकेयी के साथ है? कल रात्रि से।
पिताश्री, 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 उठिए पिताश्री, उठिए। विश्राम करिए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री आप ठीक तो है ना? पिताश्री आपका स्वास्थ्य, कहिए ना आपको क्या हुआ है? माँ, आप थी ना पिताश्री के साथ, तो कहिए ना क्या हुआ है इनको? माँ, पिताश्री, पिताश्री मैं राज वैद्य को बुलाकर लेकर आता हूँ। वो तुरंत आपका उपचार कर देंगे। राज वैद्य को बुलाने का कोई लाभ नहीं। इनकी पीड़ा तन की नहीं, मन की है, मन की है। उपचार तो मन की पीड़ा का भी होता है माँ। आप मुझे बताइए, कौन सी बात है जो पिताश्री के मन को व्यथित कर रही है? क्या आप दोनों के बीच कुछ मतभेद हुआ है? मैं बात करूंगा पिताश्री से माँ। आपस में बैठकर बात करेंगे तो मतभेद दूर हो जाएगा। मतभेद हल हो सकते हैं, मनभेद नहीं। और वैसे भी इस समस्या का कारण ना तुम्हारे पिताश्री हैं और ना मैं। तो फिर कौन है माँ? तुम हो इस समस्या का कारण। राम का कारण तुम। ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने माँ कि मैं अपने ही पिताश्री के लिए समस्या बन गया? यदि समस्या का कारण मैं हूं, तो उसका निवारण भी मैं ही करूंगा माँ। समस्या का कारण तुम अवश्य हो, किंतु निवारण तुम्हारे वश में नहीं है। आज तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताश्री वो करने जा रहे हैं जो आज तक किसी रघुवंशी ने नहीं किया। कोई की मर्यादा को तोड़ने का अपराध। माँ, आप मुझे दोषी मानती हैं, ये स्वीकार है मुझे।
किंतु महाराज दशरथ सदा निष्कलंक थे और सदा रहेंगे। वो जीवन भर धर्म की रक्षा, रघुवंश की मर्यादा के मार्ग पर चले हैं मां। सृष्टिहीन मनुष्य मार्ग भटक जाता है और तुम्हारे प्रिय पिताश्री पुत्र मोह में, तुम्हारे मोह में मार्ग भटक चुके हैं, दृष्टिहीन हो चुके हैं और अधर्म के रास्ते पर चल चुके हैं। विश्वास नहीं होता? देखो उनकी ओर, देखो। मर्यादा भंग करने के शूल ने इनके शब बांध दिए, किंतु इनका मुख साक्षी है कि रघुकुल की मर्यादा का पालन नहीं कर पाए और अपने दिए गए वचन से पलट गए हैं ये। पूछो इनसे, पूछो अपने पिताश्री से, क्यों मेरे बलिदान का मान नहीं रखा जा रहा है? सम्रासुर युद्ध के पश्चात जो 2 वरदान मुझे दिए थे, उनकी पूर्ति करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? पूछो अपने पिताश्री से राम, पूछो। संतान होते ही इसलिए मां कि पुरखों की मर्यादा सनातन रहे। वो पुत्र ही क्या, जो अपने माता और पिता के वचन को पूर्ण न कर सके। क्या वर मांगे थे आपने मां? आदेश दीजिए। जो पिता नहीं कर पाए वो पुत्र क्या करेगा? फिर भी अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुन। मेरा पहला वर, अयोध्या के सिंहासन पर अब तुम नहीं, मेरा पुत्र भरत बैठेगा।